चुड़ैल का घर। एक शहर में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम रमन था। उसकी पत्नी थी जिसका नाम शीला था। रमन का ट्रांसफर अलग अलग शहर में होता रहता था। इस बार शीला के पति रमन का ट्रांसफर मुंबई में हुआ। शीला और रमन बहुत खुश थे। रमन ने शीला को कहा, मैंने मुंबई में एक घर के लिए बात की है। बस आज मैं शाम को निकलूंगा। उस घर को देखने जाना है। ठीक है जी। आप मुंबई से वापस कब आएंगे? बस घर देखकर ही वापस लौट आऊंगा। 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। फिर 5-6 दिन में हम लोग मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे। शीला भी हामी भर देती है और रमन भी शाम को मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। रमन वहां पहुंचता है और मकान मालिक से बात करता है कि वो उसको घर दिखा दे। ये देखिए रमन जी, ये है आपका घर। रमन तो घर देखकर हैरान ही रह जाता है। वो घर बहुत ही सुंदर था और बहुत ही बड़ा होता है। घर तो अच्छा है। ये लीजिए आधा किराया। जब मैं और मेरी पत्नी यहां पर शिफ्ट होंगे तो आपको आधा किराया उसी समय दे देंगे। जी अच्छा। अब रमन जैसे ही जाने लगता है उसे कुछ अजीब सी आवाज आती है, लेकिन वो सोचता है शायद हवा की आवाज है और वो वहां से चला जाता है और वापस अपने शहर के लिए लौट जाता है। घर आकर, शीला, मुंबई वाला घर बहुत सुंदर है। तुम तो उस घर को देखकर खुश हो जाओगी। अच्छा? हाँ शीला, अब जल्दी जल्दी तैयारी कर लो। हम 1-2 दिन में ही मुंबई के लिए निकल जाएंगे। लेकिन आप तो कह रहे थे कि 4-5 दिन में चलेंगे। अरे क्या बताऊं, वो घर इतना सुंदर है कि मेरा बस चले तो मैं 2 दिन का भी इंतजार ना करूं। चलिए ठीक है, मैं तैयारी कर लेती हूँ। और फिर दोनों मिलकर मुंबई जाने की तैयारी कर लेते हैं और मुंबई पहुंच जाते हैं। जैसे ही शीला घर देखती है, वाह, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा सुंदर है। मैंने तो इतना सुंदर घर कभी नहीं देखा। हाँ, मैं भी जब इस घर को देखने आया था ना तो मैं भी बस देखता ही रह गया था। अब इसके बाद दोनों अंदर जाते हैं। इतने में मकान मालिक आ जाता है। आइए, ये है मेरी पत्नी शीला। नमस्ते जी, नमस्ते। अगर आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मेरा घर पास में ही है, आप वहां आ सकते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। और इसके बाद मकान मालिक वहां से चला जाता है। घर भी ज्यादा गंदा नहीं होता। शीला को ज्यादा सफाई भी नहीं करनी पड़ती। अब 2 दिन बाद रमन को नौकरी पर जाना होता है। अब 2 दिन के बाद का समय भी आ जाता है। शीला, तुमने टिफिन नहीं बनाया? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं। जी बस खाना बन गया, पैक ही करना है। बस अभी करती हूँ। शीला खाना पैक करने के लिए जैसे ही किचन में जाती है, अरे ये टिफिन तो पैक है। शायद मैं ही टिफिन को पैक करके भूल गई होंगी। इसके बाद शीला रमन को टिफिन पकड़ा देती है और अब शाम हो जाती है। शीला को सामान को व्यवस्थित करने में समय लग जाता है। तो शीला सोचती है रमन आने वाले होंगे ऑफिस से, तो वो चाय और कुछ नाश्ता बना ले पहले। और वो किचन में जाती है तो देखती है चाय तो गैस पर ही होती है और नाश्ता बना हुआ रखा होता है। हो सकता है ज्यादा काम करने की वजह से मैं ही भूल गई हूँ। मैंने चाय बनाकर गैस पर रख दी हो और नाश्ता बना लिया हो। रमन ऑफिस से आता है तो शीला उसे चाय और नाश्ता देती है। नाश्ते में पकौड़े होते हैं। अरे वाह शीला, तुमने ये पकौड़े कैसे बनाए? ये तो बहुत ही अच्छे बने हैं। अच्छा, लाइए मैं भी खा कर देखती हूँ। शीला भी पकौड़े खाती है और उसे विश्वास ही नहीं होता कि ये पकौड़े उसने बनाए हैं। अब दोनों थोड़ी देर के बाद खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को रमन को कुछ अजीब सी आवाज आती है। रमन उठता है। उसे लगता है कि खिड़की खुली हुई है, शायद इसीलिए हवा की आवाज होगी। इतने में शीला की नींद भी खुल जाती है। अरे इतनी रात को आप खिड़की के पास क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, हवा चल रही है तो खिड़की की आवाज आ रही थी और मैं सो नहीं पा रहा हूं। ठीक है जी, कर दीजिए खिड़की बंद। फिर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन शीला से पहले रमन उठ जाता है
और किचन में जाकर देखता है तो चाय तो बनी हुई रहती है। उसे लगता है शीला चाय बनाकर फिर से सो गई। जब शीला उठती है तो रमन उसके लिए चाय लाता है। शीला को लगता है चाय रमन ने बनाई है। अब रमन ऑफिस जाने लगता है और कहता है, अरे शीला, मेरा पर्स देना। ओहो, मैं तो रमन के रूम में ही छोड़ आई। शीला रूम में जाती है। उसे पर्स नहीं मिलता और पर्स रमन के लैपटॉप के साथ ही रखा होता है। शीला, मैं निकल रहा हूं। आपका पर्स? अरे तुमने लैपटॉप के पास ही तो रख दिया था। मैंने? अरे हाँ, शायद तुम्हें ज्यादा काम की वजह से याद नहीं रहा होगा। शीला को भी ऐसा ही लगता है। उस दिन मुंबई में बहुत तेज बारिश होने वाली होती है। शीला सोचती है, अरे छत पर कपड़े सूख रहे हैं और बारिश भी आने वाली है। एक काम करती हूँ, कपड़े ले आती हूँ जाकर। लेकिन वो देखती है कपड़े तो तय किए हुए बिस्तर पर रखे होते हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? शीला को समझ आने लगता है कि घर में कुछ तो गड़बड़ है। शीला उसी दिन शाम को रमन को कहती है, सुनिए, जब से हम इस घर में आए हैं कुछ अजीब सा हो रहा है। क्या हुआ शीला? यहाँ कुछ ठीक नहीं है। मैं जो काम करती नहीं हूँ वो भी अपने आप हो जाता है, जबकि इस घर में हमारे अलावा और कोई नहीं है। हाँ, मैंने भी खिड़की के पास कई बार अजीब सी आवाजें सुनी है और एक औरत की परछाई भी देखी है। लेकिन आपने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? मुझे लगा कि कहीं तुम डर न जाओ। अगर आपको जब भी वो परछाई दिखे तो आप मुझे जरूर बताना। ठीक है। और उसी रात को परछाई फिर से रमन को दिखती है और रमन शीला को जगाता है। शीला, उठो। क्या हुआ? अरे शीला, वही परछाई। इतना सुनकर शीला फटाक से उठ जाती है। वो परछाई खिड़की पर साफ दिखाई दे रही होती है। अरे ये परछाई तो साफ दिखाई दे रही है। हाँ। कौन है आप और इस घर से आपका क्या लेना देना है? ये घर मेरा है। लेकिन ये घर आपका कैसे हो सकता है? ये घर कई सालों से मेरा ही है। और इतना कहते ही वो परछाई गायब हो जाती है। अगले दिन रमन मकान मालिक को बुलाता है और उसको पूरी बात बताता है। जी, इस घर में चुड़ैल का साया है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अरे लेकिन आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? उस चुड़ैल से किसी को कोई खतरा नहीं है, इसीलिए नहीं बताई। और ऐसे करके मकान मालिक और रमन में थोड़ी सी तू मैं हो जाती है और थोड़ी देर बाद मकान मालिक वहां से चला जाता है। अरे जी, एक काम कीजिए, आप दूसरा घर देख लीजिए। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। हाँ, दूसरा घर तो देखना ही होगा। ऐसे में हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। और उसी रात फिर से वो औरत खिड़की के पास खड़ी हुई दिखाई देती है और कहती है, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? तुम लोग ये घर छोड़कर क्यों जा रहे हो? हम इस चुड़ैल वाले घर में नहीं रह सकते। हमें तुमसे डर लगता है। लेकिन मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि तुम्हारे काम में तुम्हारी सहायता की है। जो भी हो, लेकिन हम यहाँ नहीं रह सकते। चुड़ैल उन दोनों को इसी घर में रहने के लिए कहती है और फिर दोनों मान जाते हैं और उस चुड़ैल को पूछते हैं, लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम मालती है और मैं इस घर की मालकिन हूँ। काफी समय से इस घर में रहने के लिए कोई नहीं आया। अब जब तुम इस घर में आ ही गए हो तो इस घर में रौनक आ गई है, इसलिए मैं तुम लोगों को खोना नहीं चाहती। इतना कहकर वो चुड़ैल गायब हो गई। अगले दिन मकान मालिक फिर आता है। आखिर कौन है ये मालती? अब मकान मालिक थोड़ा फंस जाता है और कहता है, वो मेरी माँ है जो आप लोगों को दिखाई देती है, और उनका देहांत काफी समय पहले ही हो गया था, जब मैं 6 साल का था। लेकिन उन्होंने चुड़ैल बनकर मुझे हमेशा पाला, हमेशा मेरा साथ दिया। आपने उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ किया क्यों नहीं? सब कुछ किया, यहां तक कि यह घर भी छोड़ दिया ताकि वो यहां से चली जाएं। लेकिन वो कहीं नहीं जाएंगी। यह उनका घर है और वो यहीं रहेंगी। लेकिन वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करती। अब रमन और शीला समझ जाते हैं कि वो रमन को अपना बेटा समझकर इतना प्यार देती है और जाने देना नहीं चाहती। अब रमन और शीला उस घर को खरीद लेते हैं।
और वहीं रहते हैं। और वो चुड़ैल कभी भी उन लोगों को परेशान नहीं करती, बल्कि उनका साथ देती है।